अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, आज एक और मौजू के साथ हाजिर हुए हैं और उसका नाम है जो कहो वो करके दिखाओ। यानी जो इंसान कहे, जो कलाम कहे या कोई बात कहे तो वो करके दिखाए। इसी मौजू को हम रवान शनासी या साइकोलॉजी और इस्लाम या कुरान के ज़ेर साया आज बहस करेंगे। साइकोलॉजी में एक शोबा है काउंसलिंग साइकोलॉजी के नाम से, और उस काउंसलिंग साइकोलॉजी में इंसान को मुख्तलिफ ट्रेनिंग, मुख्तलिफ दुरूस करवाए जाते हैं। और उस ट्रेनिंग्स में से एक ट्रेनिंग है एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स, और इसके अंदर मुख्तलिफ मफाहिम है। एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग में हम इंसान को बताते हैं कि बहुत सारे मौज़ूआत पर उसकी गिरफ्त होनी चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर इसका आप फ़ारसी या उर्दू तर्जुमा करें तो एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग का तर्जुमा बनता है महारत ये ज़िंदगी बराए बालिगान, यानी टीन एजर्स को फ्रॉम 13 टू 19 स्पेशली, और फिर जब तक इंसान जिंदा है इसको इस ट्रेनिंग की वक्तन फवक्तन ज़रूरत पड़ती है। 13 टू 19 या टीन एजर्स को या जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो इसके बहुत सारे मफाहिम हैं। मसलन उसको बताया जाता है टाइम मैनेजमेंट, उसको बताया जाएगा कम्युनिकेशन, उसको जो फाइनेंशियली लिटरेसी है उसको समझाई जाती है। इसके अलावा डिफरेंट रिलेशनशिप स्किल्स हैं, उसके रवाबित कैसे होने चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग है, इसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। यानी नज़दीक है 50 के करीब ये मुख्तलिफ मफाहिम है। एक एक करके इस इंसान को या इस नौजवान को ट्रेनिंग कराई जाती है कि आपने इन चीज़ों पर अपनी गिरफ्त मोहकम करनी है। इन्हीं चीज़ों में आज हमारा जो टॉपिक है जो कहो वो करके दिखाओ, इसमें से 4 मफाहिम को हमने इस्तखराज किया है इसी एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग की लिस्ट से। और एक है उसमें से कम्युनिकेशन, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तीसरा है रिलेशनशिप स्किल, और चौथा है पब्लिक स्पीकिंग। इन 4 मॉड्यूल पे आज हम बात करेंगे और फिर आगे चल के इस्लामी तालीमात या कुरानी आयात में भी देखेंगे कि आया ये काउंसलिंग साइकोलॉजी में जो चीज़ मौजूद है, आया इस्लाम भी इसकी रहनुमाई करता है या नहीं करता। बस टॉपिक आपके जहन में रहना चाहिए कि मौजू का नाम है जो कहो वो करके दिखाओ। इसको हमने इस तरह से मुरतब किया है। यहाँ पर ये जो हमने 4 मफाहिम निकाले हैं, यानी कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पब्लिक स्पीकिंग, इन चारों में एक चीज़ जो आयान है वो है गुफ्तार, वो है इंसान का कलाम, वो है इंसान का मुकालमा। जब इंसान मुकालमा करेगा तो फिर ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी कि उसे पब्लिक स्पीकिंग में कैसे बिहेव करना है, उसे रिलेशनशिप स्किल्स कैसे अप्लाई करनी है, उसको दूसरों से जो ताल्लुक़ कायम करना है कम्युनिकेशन के ज़रिए, उस कम्युनिकेशन में किस तरह से वो मुवफ़्फ़क़ हो सकता है। और इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी हल मुश्किलात में आप ये देखेंगे कि जो आप कह रहे हैं, जिस बात पर आपकी ताकीद है, क्या आप वो करने की कुदरत रखते हैं या करने की कुदरत नहीं रखते। बस यहाँ पर हम इन्हीं 4 मफाहिम को आगे बढ़ाएंगे और फिर आखिरी में इससे नतीजा लेंगे कि ये जो मौजू हमने सिलेक्ट किया है कि जो कहो वो करके दिखाओ यानी क्या। इसके बाद आप ये देखेंगे ज़िंदगी गुजारने की महारतों में हर मुआशरे में अपने अपने कवानीन लागू होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग में जब ये गरबी माशरे में आएगी तो ये बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे ये इस्लामी और पाकिस्तानी माशरे में है। नहीं, ये एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग अपने ज़मीनी शराइत के तब्दील होने से तब्दील हो जाती है। यानी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यानी हर इंसान, हर जामे के जो नॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उसके हंजार ये जामे हैं, उसके मुताबिक अपने बच्चों को, अपने जवानों को तरबियत करते हैं एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग के ज़ेल में। मगर एक जगह आके गरबी मुआशरा और इस्लामी मुआशरा दोनों एक हो जाते हैं और वो कहते हैं आगा मुकालमा, रवाबित,
हल मुश्किलात और सोहबत उमूमी। यहाँ पर आके साइकोलॉजी भी वही बात करती है जो इस्लामी तालीमात कर रही हैं। बस यहाँ पर हम इसीलिए इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी ताईद हमें इस्लामी तालीमात के ज़ेल में मिलती है। अगर इसी के ज़रिए आप देखें कि इन बातों में, इन 4 बातों में, यानी कम्युनिकेशन में या रिलेशनशिप स्किल्स में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में या पब्लिक स्पीकिंग में, इन चारों जगह एक कानून का इजरा होगा। उस कानून को कहते हैं ताहुद और अहद, यानी कानून इजरा होगा, क्या चीज़, क्या बात कही जा रही है और क्या अमल किया जा रहा है, या दूसरे अल्फाजों में आप इसको इंसानी फ़आलियत या इंसानी गुफ्तार का मेयार भी कह सकते हैं। यही जो हमने बताया कि 4 किस्म की महारत हैं, और 4 किस्म की महारत में अगर इंसान को गिरफ्त हासिल हो गई अजीज़ान, अगर इन 4 महारतों में इंसान को अपने कलाम पर गिरफ्त हासिल हो गई तो फिर बहुत आसान हो जाता है इसके लिए ज़िंदगी गुजारना। फिर इसके लिए आसान हो जाता है दूसरे मैदानों में भी खुद एतमादी पैदा करना। यहाँ पर ये जो हमने कहा कि इंसान जो कहे वो करके दिखाए, ये खल्कुस सा नहीं है, ये पर मुरूर ज़मान ऊपर जाता है, यानी तदरीजन इंसान अपने अंदर ये महारत पैदा करता है। और इसीलिए काउंसलिंग साइकोलॉजी भी कहती है कि क्योंकि ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, इसको सिलसिलेवार मुनअक़िद होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक 5 या 10 मिनट की सोबत के बाद एक बच्चे को, एक टीन एजर को, 13 to 19 ईयर्स के बच्चे को आप ये सारे मफाहिम सिखा दें। नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दरमियान वो प्रोसेस भी है, यानी जो आप कहेंगे फिर बच्चे को टाइम देंगे कि वो उस पर अमल भी कर सके। जब वो उस पर अमल करने की कुदरत रखेगा तो फिर वो वापस आएगा अपने सवालों के साथ, और फिर आप काउंसलर उसकी रहनुमाई करता है। उसकी रहनुमाई करके ये कहेगा कि आप इस काम को इस तरीके से अंजाम दें, या शाबाश आपने ये काम अच्छा किया है, अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बरनामा उसको देगा। बस यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग है ये खल्कुस साआ नहीं है, और खल्कुस साआ नहीं हो सकती, यानी देयर एंड देन नहीं है कि इंसान किसी महफिल में आया और वो एकदम से इस कुदरत पर फाइज हो गया कि वो जो कहे, जो वो कलाम करे उस पर अमल करने की कुदरत रखे। यहाँ पर काउंसलर आपको बताता है कि कम से शुरू करना है। जब आप किसी चीज़ की मिकदार रखेंगे कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार बढ़ाएंगे, यानी अपनी फ़ालियत की। मिसाल के तौर पे एक इंसान एक हफ्ते का बरनामा बनाता है, एक हफ्ते का प्लान करता है कि मुझे इस एक हफ्ते में कौन कौन सी फ़ालियतें अंजाम देनी है। उस फ़ालियतों में वो लिस्ट जो बनाता है उसको एक हफ्ते में ये सारी फ़ालियतें, ये सारी एक्टिविटीज़ अंजाम देनी है। इसकी शिद्दत जो है वो कम रखेगा, इसकी मिकदार जो है वो कम रखेगा टेस्ट के हवाले से, यानी अव्वल मराहिल, जो मराहिल अव्वलिये हैं वो कम रखेगा। और जब वो आखिरी हफ्ते में पहुंच के देखेगा कि मैंने फलान काम भी अंजाम दे दिया, टिक, मैंने फलान काम भी अंजाम दे दिया, ये भी ऐसा तरीके से अंजाम दिया, और मुश्किलात की वजह से और रुकावटों के होने के बावजूद भी मैंने ये काम अंजाम दे दिया। इसको हम कहते हैं कि इस टीन एजर में, इस बच्चे में, इस इंसान में, इस नौजवान में एक खुद एतमादी की सिफत कायम हो रही है, क्योंकि इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गाम पे लगाया जा रहा है कि ये जो कहे या जो लिखे उस पर अमल कर सके। यानी वही हमारा मौजू कि जो कहो उसे अंजाम दो। बस यहाँ पर जब हमने देखा कि साइकोलॉजी ने बताया कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में काउंसलर बताता है बच्चों को, टीनेजर्स को, नौजवानों को, जवानों को, एडल्ट्स को कि आपने अपने अंदर ये सिफत कायम करनी है, यानी कम्युनिकेशन के ज़रिए, यानी रिलेशनशिप स्किल्स के ज़रिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में और पब्लिक स्पीकिंग में आपने क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो कह दिया है उस पर अमल पैरा होना है। अब ये देखते हैं कि क्या इस्लाम ने भी हमारी कोई रहनुमाई की है, क्या कुरान में भी कोई ऐसी हिदायत पिनहान है जो काउंसलिंग साइकोलॉजी तो अपने माशरे में इम्प्लीमेंट कर रही है, वो अपने बच्चों को बता रही है, वो अपने बच्चों को ट्रेन कर रही है, इसीलिए उनके मुआशरे हमारे मुआशरों से बेहतर हैं मादी तौर पे,
मैं नहीं कहता मानवी तौर पर बेहतर है, मगर उनकी जो सिस्टम चल रहे हैं उनकी बुनियाद ट्रेनिंग है अजीज़ान। उनके जो स्कूल सिस्टम्स हैं, उनके जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, उनके जो अपने इदारों के सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम ट्रेनिंग के ऊपर चल रहे हैं। चूँकि तशय्यो में और मुसलमानों में ये ट्रेनिंग नज़र नहीं आती। आपने शायद ना सुना हो कि रमज़ान में या मुहर्रमुल हराम में या और रजब शाबान में या एतिकाफ में ट्रेनिंग कराई जा रही हो, एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग। और इसी एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग में बहुत सारे मफाहिम को दूने बेदूने डिस्कस किया जा रहा हो। नहीं सुनी हमने, क्योंकि हम अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते कि हम ये ट्रेनिंग करवाएं या हमें हमारे बच्चों को इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे चीदा चीदा मोटे मोटे वाक़यात किसी महफिल में, किसी मजलिस में हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को समझाने की, मगर उनको एक प्रोसेस से नहीं गुजारते। जब तक बच्चों को एक ट्रेनिंग प्रोसेस से नहीं गुजारते, उनके अंदर वो सिफात या वो मफाहिम जो एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग में बयान किए हैं वो पैदा नहीं हो सकते। बस हम ये देखेंगे कि जो कहो वो करके दिखाओ। क्या इस्लाम ने, जब कुरान ने हमारी रहनुमाई की है या नहीं की है? अगर रहनुमाई की है तो हमारी ज़िंदगी में इसका अमली जामिया क्यों नज़र नहीं आता, और इसके हमारी शख्सियत पे क्या असरात पड़ते हैं? कि अगर हम एक बात कहें और उसको करके मुखर जाएं, या एक बात कहें या उसको करके बदल जाएं, तखल्लुफ़ करें, तो इसके हमारी शख्सियत पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। कुरान में सूरह सफ़ में इब्तिदाई आयत में हमें ये कलाम खुदा देखने को मिलता है, जहाँ पर खुदावन फरमाता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। दूसरी आयत है सूरह सफ़ की, ये बहुत इब्तिदाई आयत है। ये 3 आयत हैं और ये 3 आयत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कि पहली आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि ए ईमान लाने वालों, क्यों ऐसी बात करते हो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों ऐसी बात करते हो जिस पर फ़ालियत नहीं करते, जिस पर अमल नहीं कर सकते, क्यों तुमने ऐसी बात की? इसके बाद आके बता रहा है कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, यानी अल्लाह के नज़दीक कबीर है, बुजुर्ग है, खश्म है, शदीद नाराहत और नाराज़गी है। किस लिए? अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि ए साहिब ईमान, ए मोमिनीन, ए जिनका लेबल ये लगा हुआ है कि तुम मोमिन हो, अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा है, बहुत शदीद खश्म है। खुदा को गुस्सा दिलाने वाली बात है कि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम ऐसी बातें करो जो तुम करने की कुदरत नहीं रखते। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुन मंसूस। यहाँ पर हम आगे चल के ये जो कबुरा मक़तन है या ये जो बुन्यानुन मंसूस है, वो अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, इन 3 मफ़ाहिम को तेज़ी के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो साइकोलॉजी डिस्कस करती है, काउंसलिंग साइकोलॉजी ने अपनी ट्रेनिंग के अंदर रखा है कि ए बच्चों, ए जवानों, जो बात कहो वो करो, और फिर इसके बाद तुम्हारे अंदर खुद एतमादी पैदा होगी, और जब तुम्हारे अंदर खुद एतमादी पैदा होगी तो तुम ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में मुवफ़्फ़क़ियत और कामयाबी अता करोगे। तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि जब साइकोलॉजी बता रही है और कुरान भी आपको कह रहा है कि खुदा को खश्मगीन करती है ये हरकत, कि तुम ए मोमिनीन का गुरोह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ये जब कुरान का लहजा है, बस कुरान का लहजा ये बता रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की नफ़रत का एक मेयार ये भी है, एक मेयार जो कहो वो ना करना है। यानी आप अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो आपको बुनियानुन मंसूस के दायरे में आना पड़ेगा। यानी इसी आयत की ज़ेल में अगर हम रिलेटेड करें कि हमें कार नहीं है, कि हमें कोई काम नहीं है, वो सियाक व सिबाक से हमें पता है कि सियाक व सिबाक के इन आयत का क्या है, जंगी है।
हमें ये भी पता है कि मुफस्सरीन के मुख्तलिफ गुरोह हैं, उन्होंने इस आयत की ज़ेल में क्या ज़िक्र फरमाया कि हम यहाँ पर तेज़ी से बयान कर दें। इसी आयत की ज़ेल में जहाँ पर कुरान मुखातिब करके कह रहा है मोमिनीन को कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब खुदा मुखातिब कर रहा है मोमिनीन को तो एक गुरु मुफस्सरीन का आता है और वो कहता है कि भाई ये मुखातिबीन जो है वो मुनाफिकीन है, मोमिनीन नहीं है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोमिनीन को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करते हैं, यानी ऐसा समझ लीजिए कि कुरान कह रहा है कि मोमिनीन तुम ऐसी बात क्यों की तुम लोगों ने जो अमल नहीं कर सके। मुफस्सरीन आए और उन्होंने कहा क्योंकि मोमिन मुहतरम है, क्योंकि मोमिन का एहतराम है, क्योंकि मोमिन बहुत आला सिफात का मालिक है। बस यहाँ पर खुदा का ये कलाम मोमिन से नहीं है, मुनाफिकीन से है। मुनाफिकीन खल्फ़ वादा करता है, मुनाफिकीन नक्स अहद करता है, मुनाफिकीन के तखल्लुफ़ रफ्तार व किरदार है। बस यहाँ पर मोमिन से कलाम नहीं है। जबकि अल्लामा तबतबाई आके तफसीरुल मीज़ान में मुख्तलिफ दलाइल देकर इस बात को नफ़ी कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये कलाम मोमिन से ही है और मोमिन के गुरों से है, क्योंकि अल्लाह अपनी मोहब्बत का मेयार बता रहा है। और मोमिन ये जो मुहतरम हुए हैं, ये मोमिन मुहतरम शिकम मादर से तो नहीं आए मुहतरम, इन्होंने दर्जा बदर्जा तदरीजन अपनी तालीमात, अपने रसूल खुदा की तालीमात के ज़रिए, कुरानी आयात के ज़रिए अपने आप को बनाया है, अपनी किरदार साजी की है और उसके नतीजे में ये मुहिम बने हैं और मोहतरम बने हैं। बस यहाँ पर खिताब मोमिन से है, खिताब मुनाफिकीन से नहीं है। मोमिन से कहा जा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बातें करते हो जो ला तफ़अलून, जो अमल नहीं करते, जो अंजाम नहीं देते। बस खुदा के नज़दीक ये जो कहना हमारा है कौल के ज़रिए, इसको अमल करना बहुत लाजिम है। अगर हमने अपने कहे पर अमल ना किया तो फिर ये खुदा को कबुरा मक़तन इंदल्लाह, ये खुदा के नज़दीक शदीद खश्म गुस्से का बायस बनता है कि कुरान इस पर गवाह है। यहाँ पर हमने ये जो बताया कि मोमिनीन के बारे में ये आयत है, ये कहना चाह रहे हैं कि मोमिनीन की गोशमाली, मोमिनीन की तौबीख ज़रूरी है। ये जो मोमिनीन अपनी किरदार साजी करते हैं, ये इसी आयत के ज़ेल में करते हैं। ये जो मोमिनीन मुहतरम हुए हैं, खुदा की इन्हीं आयत और इन्हीं तौबीख और इसी गोशमाली या इसी ये जो कहते हैं ना हम कान खींचना, गोशमाली, मोमिनीन की बाज़ों का खुताब करके कहा जाता है कि ये काम करो और ये काम ना करो, मेरी नाराज़गी का बाइस बन रहे हो तुम लोग, मेरी नाराज़गी का बायस ना बनो, मोमिन को कहा जाता है। बस यहाँ पर हमने ये कहा कि ये आयत मोमिन के लिए हैं, ना कि मुनाफिकीन के लिए। और इस तरह ये भी सेट हो गया कि ये हुक्म कुल्ली हम इससे ले रहे हैं। हुक्म कुल्ली और शान नुज़ूल में फ़र्क है अज़ीज़ान। शान नुज़ूल आयात ज़रूरी है तफसीर करने के लिए। शान नुज़ूल आयात ज़रूरी है मक्की मदनी, देखें जंग में आई, अमन में आई, घर में आई, गली में आई, किसके बारे में आई, किसके बारे में नहीं आई, ये शान नुज़ूल को देखना तफसीर के लिए ज़रूरी है। यानी अगर आप एक आयत पे आपकी गिरफ्त हासिल हो जाए पक्की, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैंने तमाम जवानिब से इस पर तहकीक की है, मैंने शान नुज़ूल भी देखा, मैंने मुख्तलिफ मुफस्सरीन की किताबें भी देखी और इन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मेरी अक्ल कहती है कि ये दलील ज़्यादा मुहकम है, बस वो माननी पड़ती है इंसान को। तो हमारा शान नुज़ूल से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अज़ीज़ान शान नुज़ूल इंसान से मंबए हिदायत नहीं लेती। अगर एक आयत है और उसके शान नुज़ूल में अगर सब पढ़ गए कि ये इसका शान नुज़ूल फ़लान शख्स के लिए है या फ़लान गुरूह के लिए है, अब इससे आप मंबए हिदायत तो सल्ब नहीं कर सकते। शान नुज़ूल अपनी जगह और मंबए हिदायत अपनी जगह। हम इस आयत को एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग में, काउंसलिंग साइकोलॉजी के ज़ेल में, कि जो कहा जाता है कि इंसान को वो करना है जो वो कहता है या जो कहो वो अंजाम दो, इसके ज़ेल में इस आयत को जिक्र कर रहे हैं हुक्म कुल्ली के तौर पे कि खुदा मोमिनीन से कह रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात करते हो कि अंजाम नहीं देते। खुदा के नज़दीक शदीद नाराहती और नाराज़गी और खश्म का बायस है कि तुम लोग ऐसी बात कहो, अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। फिर खुदा अपनी मोहब्बत का मेयार बता के कह रहा है कि बुनियानुन मंसूस बनना है तुम्हें,
इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मंसूस। बस बुनियानुन मंसूस हमें खुदा देखना चाह रहा है कि हम आगे जाके इस बुनियानुन मंसूस को भी जिक्र करेंगे। ये जो कहा जाता है आयत में कि तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, यानी क्या? यानी काला यकूल यूज हुआ है, तो क्या सिर्फ तक़ूलूना पे बात खत्म हो जाएगी या फिर इससे आगे भी जाएगी? नहीं। जब आप इसकी डीप में जाते हैं, जब आप इसकी ज़ेल में जाएंगे, आयत की शान नुज़ूल की, तहकीक की, तफसीर की, और हुक्म कुल्ई और हुक्म अखलाकी और फ़ज़ाइल अखलाकी और रज़ाइल अखलाकी कस्ब करना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर दुरुस्त है जुमला इस्तेमाल हुआ है अंतक़ूलू, यानी काला से है, यानी जो बात कही जा रही है। काला कहते हैं यानी इंसान अपने लबों को जुम्बिश देकर कुछ कह रहा है, अपनी सदा के जरिए कुछ आवाजें दूसरे तक पहुंचा रहा है, इसको काल कहते हैं या यकूल। तो यहाँ पर कुरान जब तक़ूलू कह रहा है कि तुम लोग वो बातें जो करते हो, कहते हो और करते नहीं हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सिर्फ काला यकूल नहीं है। ओके, इस यकूलूना के जुमरे में इंसान की लिखाई भी है, यानी वो क्या नविश्तार करता है, जो लिखता है वो भी इसी हुक्म के जुमरे में आता है, या वो किसी लिखाई पर इम्जा कर देता है, किसी लिखाई पर अपना दस्तखत कर देता है नीचे, तो ये जो दस्तखत करना है ये भी अंतक़ूलू मा ला तफ़अलून के जुमरे में आएगा। इसी तरह हम जब किसी शराइत पर इम्जा करते हैं तो उस शराइत पर भी यही हुक्म लागू आता है कि जो तुमने दस्तखत किया है इन शराइत को देखने के बाद, अब तुम उस पर अमली इक़दाम करो, और ना करना ऐसा कि जो तुमने कह दिया है और वो अमल ना कर सको। बस खुदा को खशमगीन करती है ये बात कि अंतक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम ऐसी बातों को कहो कि जो अंजाम नहीं देते, और तुम्हें बुनियानुन मंसूस बनना है। बुनियानुन मंसूस को आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यकूलू और काला के ज़ेल में बता दें कि जो आप मैसेज भेजते हैं किसी को मोबाइल से, या जो आप ईमेल करते हैं, या जो आप किसी को ख़त इरसाल करते हैं, ये सारी चीज़ें इसी अंतक़ूलू मा ला तफ़अलून के ज़ुमरे में आती हैं। हत्ता मद्दाही और दीनी महफ़िलें, हत्ता मद्दाही, ये जो शुअरा, ये जो जज़बात के साथ अपने आप को हवाओं में लेके जाके एक बात कहते हैं, इसको भी अंतक़ूलू मा ला तफ़अलून के ज़ेल में लेके आएंगे। कुरान ने एक और जगह इन शायरों की, इन बाज़ारी शायर की मुज़म्मत की है। मुज़म्मत कह के कि ये जो गारून है, आप सूरह शुअरा की आयत नंबर 226 का मुताला करें, जहाँ पर खुदा ने कहा कि ये जो शुअरा है ना, ये जो शायर हैं बाज़ारी, आप इनको देखेंगे कि वादियों में घूमते रहते हैं सरगर्दून, वादियों में कभी इस शहर जाएंगे, कभी उस शहर, कभी इस मरकज़, कभी उस मरकज़, कभी इस हुसैनिया, कभी उस मस्जिद इमाम बारगाह। ये शायर सरगर्दान फिरते रहते हैं, और इनकी इत्तिबा कौन करता है? इनकी इत्तिबा करते हैं तबक़े गारून, तबक़े गारून शुअरा की इत्तिबा करते हैं। यानी क्या? ये जो बाज़ारी शायर है इसकी इत्तिबा कर रहे हैं। कैसे इत्तिबा कर रहे हैं? जो इसने कह दिया इस पर झूम रहे हैं, जो इसने बयान कर दिया उसको कॉपी करके बयान कर रहे हैं, जो इसने अपनी सीडी में, अपनी कैसेट में रिकॉर्ड कर दिया उसको सुन रहे हैं, सुन के खुशहाल हो रहे हैं। ये भी इत्तिबा के ज़ुमरे में आता है। आपको मुज़म्मत करनी चाहिए बाज़ारी शायरी की। बस इसीलिए सूरह शुअरा में ये आयत आपको मिलेगी, जहाँ पर शुअरा का जिक्र है, वहाँ पर आपको ये आयत मिलेगी व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, कि खुदा ने ये बाज़ारी और प्रोफेशनल और ये पेशावर शायरों के लिए ये चीज़ लिख दी कुरान में कि ये लोग ऐसी बात कहते हैं अपनी ज़बान से जो कि ला यफ़अलून, अंजाम नहीं देते, फ़ालियत अंजाम नहीं देते। ये जो कह रहे हैं, ये है ना हमारे पास, हमारे शुअरा के कहते हैं कि नशा उतार दूंगा तुम्हारा मैं शेख जी, इस वक्त मेरे मुंह न लगो, मैं नशे में हूँ। नशा, ये सुनी है ना आपने बाज़ारी शायरी, और हमारी पब्लिक भी
वाह वाह और जज्बाती होके खड़े होके दाद देती हैं। अजीजान, शेख जी या शेख जी के मानने वालों का नशा ये बाजारी शायरी से व अंतकुलू मा ला तफअलून से नहीं उतरता। शेख जी का नशा उतरता है जब अली इब्न अबी तालिब का शिया अपनी शख्सियत की सिफात में वो सीसा पिलाई हुई दीवार या बुनियानुन मंसूस डाले, जिसके बाद वो जो कहे वो करके दिखाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाजारी शायरों से आप पूरा तशय्यो ले लें, या अपनी फालियत का मेयार आपका ये हो कि बाजारी शायर हैं। कि अगर किसी को वक्त मिले कि सूरह शुअरा आयत नंबर 226 की हतमन है, जहां पर खुदा कहता है कि ये शायर जो है ये बातें वो करते हैं जिन पर अमल नहीं रखते, ये बातें वो करते हैं जिन पर फालियत नहीं रखते। और इसके बाद आप देख लें कि गारून तबका गारून कौन है जो इत्तिबा करता है शायरों की। तो शायरों से आप अपनी दीनी फालियतें, दीनी मजहब और जज्बात ना लें। यहाँ पर वो शख्स आपके लिए ज़्यादा काबिल अमल है जो बात कह रहा है वो करके दिखा रहा है और बुनियानुन मंसूस बना है। बुनियानुन मंसूस यानी क्या? यानी बैरूनी अवामिल उसको तोड़ नहीं रहे हैं। बहुत सारे बैरूनी अवामिल आते हैं मगर वो टूट नहीं रहा है। वो क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि उसने एक कलाम कहा है और उसे पता है कि कलाम को नक्स अहद नहीं करना है, क्योंकि खुदा नाराज होता है। बस मैं खल्फे वादा नहीं करूंगा, मैंने जो कह दिया मैं उस तरफ गामजन हूं। और कोई भी बैरूनी अवामिल, किसी भी तरह का बैरून अवामिल उसको तोड़ नहीं सकता। इस ऐसे इंसान को कुरान कहता है कअन्नहुम बुनियानुम मंसूस, कि ये ऐसे सफ बस्ता हैं मेरी राह में कि कोई भी बैरूनी अवामिल इनको तोड़ नहीं सकता। ये ऐसे हैं जैसे उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं सीसा पिलाई हुई दीवार। एक और चीज में हमने देखा कि शुअरा जो बात करते हैं वो एक शायरी में हमने देखा, कह रहे थे कि काश एक रोज मेरे घर में हो मेहमान अली अलैहिस्सलाम। ये शायर जिसने ये कलाम लिखा है या जिसने ये कलाम पढ़ा है मद्दाह ने, ये कह रहा है कि मेरे दिल में तो सदा मौला मेरा रहता है, काश एक रोज मेरे घर में भी हो मेहमान अली। यहां पर कुरान कह रहा है कि अंतकुलू मा ला तफअलून, ये खुदा को तुम खशमगीन कर रहे हो क्योंकि तुम ऐसी बात कह रहे हो जो कर नहीं रहे हो। क्या अली को मेहमान बनाने वाले हमारे घर मौजूद हैं? क्या हम उस दर्जे पे फायज हो चुके हैं कि अली इब्न अबी तालिब की मेहमानी को कबूल करें? अगर नहीं कबूल करें, ना हमारे घर के हालात, ना हमारे लिबास पहनने का अंदाज, ना हमारे बैरूनी अवामिल और माशरे में हमारे रवाबित, ये जिस इंसान ने ये शेर पढ़ा है, आप इस इंसान की पर्सनल लाइफ और घरेलू जिंदगी देख लें। जब आप इसकी घरेलू जिंदगी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये तो वही अंतकुलू मा ला तफअलून वाली पार्टी है, क्योंकि ये तो अपने नौहों में और अपनी मद्दाही में बड़ी बड़ी बातें करता है मगर असल में अपने घर में ये नहीं है। बस यहाँ पर आप हुक्म लगाएंगे कि इस इंसान की इत्तिबा नहीं करनी है, ये शुअरा हैं, फ़कत गारून हैं जो शुअरा की इत्तिबा करते हैं। और इसी तरह ये वादियों में सरगर्दान घूमते रहते हैं। सरगर्दान घूमने के बाद ये आते हैं, कुरान इनको कहता है कि वअन्नहुम यकुलूना मा ला यफअलून। बस यहाँ पर हमने काला यकूल या तकुलूना में बताया कि कौन कौन से ऐसे मिज़दाक हमारे आसपास मंडला रहे हैं जिनसे हम बाखबर हैं। इसी तरह एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग में जब हम ये देखते हैं कि जो कहो वो करके दिखाओ, और फिर कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा है कि खुदा को खशमगीन करता है ये बहुत ज़्यादा। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ये बहुत बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है, रज़ाइल अखलाकी है कि तुम लोग ऐसी बात कहो जो करने की जुर्अत नहीं रखते। बस खुदा अपनी मोहब्बत का मेयार बता रहा है अजीज़ान इस कुरानी आयात में। एक तरफ से हमारी रहनुमाई कर रहा है मगर दूसरी जानिब अपनी मोहब्बत का मेयार कायम कर रहा है। और वो मेयार ये है कि जंगी मामलात में या ज़िंदगी के किसी भी मैदान में जो कहो या जो अहद करो उस पर कायम रहो।
इसीलिए हम सदर इस्लाम में बहुत सारी शख्सियात को देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और ऐन मौके जंग पर फरार इख्तियार करते थे। तो ये फरार इख्तियार करना क्या हुआ? खुदा के खश्म का बाइस बना। तो जब खुदा के खश्म का बाइस बनती है एक सिफत, और हमें तारीख में मुतअद्दिद और मुकर्रर नजर आता है कि कुछ शख्सियात जंग से भाग जाती थीं और फरार इख्तियार करती थीं, तो मैं हैरान हूँ उन मुसलमानों की अक्लों पर जो ये कहते हैं कि फलान और फलान शख्सियत बहुत ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक कुर्ब रखती हैं। और खुदा अपनी कुरान में आयत नाजिल कर रहा है कि खुदा मोहब्बत करता है सिर्फ उन लोगों से जो युकातिलून फी सबीलिल्लाह सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मंसूस। खुदा बुनियानुन मंसूस वालों से मोहब्बत करता है। यानी क्या? यानी जो बुनियानुन मंसूस नहीं है उनसे नफरत करता है। बस जिनसे खुदा नफरत करे उनके लिए ऐसे रजी अल्लाह और ऐसे टाइटल्स को देना फ़कत अहमकाना हरकत है। बस यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह समझे कि बुनियानुन मंसूस कोई ऐसी सिफत नहीं है जो खल्कुस्सा इंसान के नज़दीक आती है। बुनियानुन मंसूस, इसको उर्दू में अगर आप तर्जुमा करें तो तर्जुमा ये बनता है कि सीसा पिलाई हुई दीवार। हालांकि ये सीसा पिलाई हुई दीवार बुनियानुन मंसूस का तर्जुमा नहीं है, एक मिज़दाक है, एक मुहावरा है। पाकिस्तानी माशरे में जब आप कहते हैं सीसा पिलाई हुई दीवार, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि आप ऐसे शख्सियत बने, आप ऐसा किरदार अपनाएं कि कोई भी बैरूनी अवामिल इस सीसा पिलाई हुई दीवार को तोड़ के उस तरफ ना जा सके। सीसा को कहते हैं इंग्लिश में लीड, LEAD। लीड एक केमिकल एलिमेंट है, यानी इल्मी दुनिया में सीसा का कोड है PB, क्योंकि लातीनी ज़बान में इसको कहा जाता था प्लम्बम। तो प्लम्बम से निकला है PB। तो आज भी अगर आप किसी से पूछें इल्मी दुनिया में तो सीसा का कोड है PB, यानी लीड। और ये ऐसा एलिमेंट है जब आप इसको किसी दीवार के अंदर या जब आप इसको किसी पाइप के अंदर डाल दें या कोई और चीज़ इससे बनाना चाहें तो उसकी मुकावमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी डिफेंड करने की पावर बहुत ऊपर चली जाती है सीसा लीड जब आप इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं ये जो ज़ीरे ज़मीन ये जो पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं पानी की या ऑयल की, इसके अंदर भी सीसा यूज़ किया जाता है एक हद तक। क्यों सीसा यूज़ किया जाता है? क्योंकि बैरूनी अवामिल से इसकी मुहाफ़ज़त करनी है। जब खुदा कुरान में कहता है कि ए ईमान वालों तुम जो बात कहो वो अमल करो, क्यों तुम ऐसी बात कहते हो जो अमल नहीं करते? फिर बता रहा है कि खुदा खश्मगीन होता है, फिर बता रहा है कि खुदा मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से जो बुनियानुन मंसूस हैं, यानी वही सीसा पिलाई हुई दीवार। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तानी उर्दू माशरे को समझाने के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार तर्जुमा दुरुस्त है कि कुरान में भी आपको यही तर्जुमा मिलेगा। सीसा पिलाई हुई दीवार हैं वो लोग, खुदा की राह में सफ बस्ता है, सीसा पिलाई हुई दीवार है। क्या सीसा पिलाई हुई दीवार? यानी इन्होंने सीसा तो नहीं पिलाते, ये जो मुजाहिदीन हैं, ये जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, ये इनके अंदर सीसा तो नहीं होता। सीसा एक कोड है। कोड क्या है? ये जो बोलते हैं और इस कॉल को देने के बाद, इस दस्तखत को करने के बाद, इस शराइत पर इम्जा करने के बाद या इन शराइतों को लिखने के बाद अपने कॉल पर कायम है सीसा की तरह। सीसा है इनके नफसानी वजूद में, अब कोई भी बैरूनी अवामिल इनको हिला नहीं सकता। तो मोमिन को ऐसे मकाम पे पहुंचना है जब उसको कहें कि ये अपनी बात से मुखरता नहीं है, ये अपनी बात से पीछे नहीं हटता, एक बात इसने कह दी तो वो अंजाम देता है। बस इसीलिए हम एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग में बताते हैं कि ए जवानों, ए बच्चों, ए बुजुर्गों, कौम मिल्लत के बुजुर्गान, जब आप कोई बात करने लगते हैं और उसको करने की कुदरत नहीं रखते तो सुकूत इख्तियार कीजिए, कामिल सुकूत कीजिए, क्योंकि ये सुकूत करना बेहतर है बजाय इसके कि आप एक ऐसी बात कर दें जिस पर अमल करने की कुदरत को ना रखें। बस सुकूत बेहतर है। मगर अगर आपने एक बात कर दी तो फिर उसको अंजाम दीजिए,
क्यों अंजाम दें? क्योंकि अगर अंजाम ना दी तो कबुरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, बस खुदा आपसे खशमगीन होगा क्योंकि आपने जो कहा उस पर अमल नहीं की। बस अल्लाह ने जब तक़ूलूना से शुरू किया, क़ाला यक़ूलूना से शुरू किया, तो फिर बात को पहुंचाया बुनियानुन मंसूस तक। बस नतीजा ये लेना चाह रहे हैं कि खुदा जब कह रहा है कि कलाम के ज़रिए जब आप कुछ कहें, जब आप लिखाई के ज़रिए किसी से कुछ गुफ्तगू करें, जब आप किसी करारदाद या अहदनामे के नीचे इम्ज़ा करें, तो फिर इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। क्यों खिलाफ वर्जी ना करें? क्योंकि मोमिन जब एक बात करता है तो फिर उसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। और यही कुरान की तालीमात है कि मोमिनीन में कुछ रिजाल हैं जो अल्लाह से किए हुए अहद पर कायम हैं और उनमें तब्दीली के आसार नहीं हैं। वमा बद्दिलू तब्दीला, उनमें तब्दीली के आसार नहीं है क्योंकि वो जा रहे हैं एक हदफ की सिमत, वो जा रहे हैं एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ। चूँकि उनकी सिफ़ात में, उनकी सिफ़ात अखलाकी में वो सीसा डला हुआ है, यानी वो फ़ज़ाइल अखलाकी हैं और वो कूट कूट के उन्होंने अपने आप को मुहकम किया है। और अब वो किसी भी हाल, किसी भी बैरूनी अवामिल के तोड़ने से टूट नहीं रहे हैं, वो अपनी मंजिल की तरफ इदामा दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू किए हुए। नतीजा बहस हमारा ये बनेगा अजीज़ान के साइकोलॉजी में जब एक शोबा है काउंसलिंग साइकोलॉजी, और काउंसलिंग साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि आपने महारत है ये ज़िंदगी पर उबूर हासिल करना है, आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए महारतें हासिल करनी है। फिर उसमें एक कोर्स है, उसका नाम एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग कोर्स रख दिया है। और उस एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग कोर्स में बच्चों को, बड़ों को, टीनेजर्स को, बुजुर्गों को बताया यह जा रहा है कि अगर आपको आज तक इस बात का इल्म नहीं था तो आज के बाद अलर्ट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, फ़आल हो जाएं कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून का जुमला आपके लिए है कुरान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जिनको नाज है, जिनका इफ्तिखार सारा ये है कि हम मोमिनीन हैं, हम मोमिन हैं। तो फिर ये आयत आपसे मुखातिब होके कह रही हैं कि क्यों तुम ऐसी बातों को करते हो जिन पर अमल करने की कुदरत नहीं रखते। खुदा के नज़दीक खश्मगीन है, खुदा के नज़दीक शदीद गम और गुस्सा और नाराज़गी वाला है ये अमल कि तुम कुछ कहो, तुम कुछ प्लान करो, तुम किसी चीज़ पर इम्ज़ा करो, तुम किसी चीज़ पर शराइत लिखो और फिर उससे पीछे हट जाओ। बस खुदा दोस्त नहीं रखता। खुदा किन्हें दोस्त रखता है? खुदा दोस्त रखता है कअन्नहुम बुनियानुन मंसूस वालों को। खुदा दोस्त रखता है उन लोगों को जो अपने अहद पर जो उन्होंने खुदा से किया है वो डट जाते हैं, ऐसे डट जाते हैं जैसे उनकी सिफात के अंदर, उनकी सफ़ों के अंदर सीसा डाल दिया गया हो, जो मुकावमत करता है, जो डिफेंड करता है बैरूनी अवामिल से। बस यहाँ पर तीन ऐसी चीज़ें हैं अजीज़ान जो हमें अपनी ज़िंदगी से, अपनी शख्सियत से निकालनी है। पहला है तखल्लुफ़ किरदार अज़ गुफ्तार, दूसरा है खल्फ वादा, और तीसरा है नक़ज़ अहद। ये तीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी से हटा दें। इसी कलाम के ज़ुमरे में, इसी एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग के ज़ुमरे में, इसी कुरानी आयात के ज़ुमरे में आप अपनी ज़िंदगी से ये तीन रज़ाइल अखलाकी को हटा दें। जब ये तीन रज़ाइल अखलाकी को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकी मैदानों में आपकी शख्सियत बरजस्ता है, आप मुआशरे में एहतराम और मोहतरम हो जाएंगे, आप मुआशरे में अपनी शख्सियत को तदरीजन बाला और रुश्द की तरफ लेके जाएंगे। मगर जब आप ऐसी शख्सियत को रखेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो करते नहीं हैं, जो आप कर रहे हैं वो कहते नहीं हैं, जो आप करने की कुदरत नहीं रखते वो आप हर किसी को कहते हैं, बस यहाँ पर इंसान की शख्सियत ख़राब होती है। और शख्सियत को ख़राब करने का इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया। बस हमें और आपको कोशिश करनी है कि अपने माशरे में, अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए, हत्ता बुज़ुर्गों के लिए एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग का
बंदोबस्त करें, उसका इनेकाद करें, घर घर इस ट्रेनिंग का इनेकाद करें। क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग ना कराई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ मुआशरों के अंदर, तो फिर इसके नुकसानात से बचा नहीं जा सकता। ये हमारी खाम ख्याली है कि हम हफ्ते में 1 घंटे का प्रोग्राम दीनी महाफिल को रखकर अपने बच्चों को मुहाफ़ज़त कर सकते हैं, अपने बच्चों को बैरूनी गरबी मुआशरे के अवामिल, जो मनफी अवामिल हैं, उनसे उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। खाम ख्याली है, इसको हटा दें, संजीदा बने। संजीदा कब बनेंगे? जब अपने बच्चों के लिए ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद करेंगे। अपने उलमा से, जिनको भी आप बेहतर समझते हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे मुख्तलिफ मुल्कों में हमने देखे हैं जो काउंसलिंग सेंटर्स बने हुए हैं। उस काउंसलिंग सेंटर्स में एडल्ट लाइफ स्किल ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है। भले 4 पैसे आपको देने पड़े उनको, आप उनसे ये ट्रेनिंग अपने बच्चों के लिए कराएं। और जहां पर उनको इस्लामी रहनुमाई की ज़रूरत है, वहां पर आप किसी दीनी आलिम का सहारा ले लें, वहां पर आप किसी दीनी आलिम से रहनुमाई ले लें कि ये जो चीज़ें सिखा रहे हैं, इसमें इस्लाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। बस हमने ये बताया कि ये बातें ज़रूरी हैं, इस पर संजीदगी का मुज़ाहरा करें और अपनी ज़िंदगी से तखल्लुफ़ किरदार गुफ्तार को हटाएं, तखल्लुफ़ वादा को हटाएं और नक़्ज़ अहद को दूर हटा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.